अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद मी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैनिज्म। आज हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैनिज्म क्या है? जैनिज्म जैन से है। जैनिज मतलब जिन्ना के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें जैनिज कहते हैं। जिन्ना या तीर्थंकारास भी कहते हैं। जिन्ना या तीर्थंकारास के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें जैनिज कहते हैं। जिन्ना कौन है? जिन्ना मतलब जिन्होंने एक तरह से जिन्होंने कंट्रोल पा लिया था एंगर पे या डिजायर्स पे या अपने ईगो पे, एक हम कह सकते हैं इन चीजों पे कंट्रोल पा लिया था, उन्हें जिन्ना कहते हैं या तीर्थंकारा कहते हैं। उनके फॉलोअर्स को जैनस कहते हैं। अभी तक 24 तीर्थंकारास रह चुके हैं या जिन्ना रह चुके हैं। पहला जो तीर्थंकारा है वो है ऋषभनाथ या उन्हें फाउंडर ऑफ जैनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि वही पहले जिन्ना थे, वही पहले तीर्थंकारा थे। उन्हें फाउंडर ऑफ जैनिज्म भी कहते हैं। पहला तीर्थंकारा कौन थे? वो थे ऋषभनाथ, जिनका एम्बलम था बुल। अब सेकंड से 22 तक हमें बुक्स में ज्यादातर नहीं मिलता और एग्जाम्स में भी वो नहीं आते। कौन थे? हमें फर्स्ट 23 और 24 के बारे में ही बुक्स में मिलता है। अब हम वही देखते हैं, हम वही पढ़ते हैं। फर्स्ट जो थे वो ऋषभनाथ थे। 23 जो थे वो पार्श्वनाथ थे। उनका एम्बलम क्या था? उनका एम्बलम स्नेक था। और 24 या लास्ट भी हम कह सकते हैं, लास्ट तीर्थंकारा जो थे वो थे वर्धमाना महावीरा। उन्हीं के बारे में हम अब पढ़ना है। जैनिज्म अब महावीरा के बारे में ही अब पढ़ना है, जो लास्ट तीर्थंकारा थे। उनका एम्बलम क्या था? उनका एम्बलम लाइन था। फर्स्ट का ऋषभनाथ का बुल था। 23 पार्श्वनाथ का स्नेक था और इनका वर्धमाना महावीरा का एम्बलम लाइन था। अब हम महावीरा के बारे में पढ़ेंगे। महावीरा कौन थे? महावीरा बोर्न इन कुंदरग्राम डिस्ट्रिक्ट इन मुजफ्फरपुर बिहार इन 599 BC। कहाँ पैदा हुए? कुंदरग्राम डिस्ट्रिक्ट इन मुजफ्फरपुर बिहार। कब? 599 BC में। फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि हेड थे जंत्रकिया क्लैन के। मदर का नाम त्रिशाला था, जो लिचावी प्रिंस की सिस्टर थी। और मैरिड टू यशोदा। वाइफ का नाम यशोदा था एंड हैड ए डॉटर नेम्ड प्रियादर्शना उनकी बेटी थी। हुज हस्बैंड जमाली बिकेम फर्स्ट डिसिपल। प्रियादर्शना का हस्बैंड ही मतलब महावीरा का जमाई ही पहला डिसिपल बन गया था। फिर at 30 after the death of his parents he became ascetic. At 30 he became ascetic. जब वो 30 साल के हुए, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। फिर उन्होंने क्या किया? जैसे बुद्धिज्म में हमने पढ़ा था, 29 की एज में उन्होंने अपना पैलेस छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। इसी तरह महावीरा भी 30 की एज में सन्यासी बन गए। 42 की एज में उन्होंने क्या किया? 42 की एज में उन्हें निर्वाणा हासिल हुआ, निर्वाणा प्राप्त हुआ, एनलाइनमेंट उन्हें अटेन हुआ। 42 एज उन्हें एनलाइनमेंट अटेन हुआ अंडर कहाँ पे? साल ट्री। पहला सरमन उन्होंने दिया है वुडलॉन्चल पर्वत में। निर्वाणा के बाद जो पहला सरमन उन्होंने दिया है वो दिया है वुडलॉन्चल पर्वत में। 72 की एज में उनकी डेथ हो गई इन पावा 527 BC में। जैन लिटरेचर, महावीर टेक्स्ट को हम अगम्स कहते हैं और रिटन वो लिखी गई है प्राकृतिक स्क्रिप्ट में। किसमें लिखी गई है? प्राकृतिक स्क्रिप्ट में।
क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि जैन लिटरेचर किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है, या महावीर टेक्स्ट को क्या कहते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। महावीर टेक्स्ट को अगमस कहते हैं, जो कि लिखी गई है प्राकृतिक स्क्रिप्ट में। जिस तरह बुद्धिज्म की 4 काउंसिल्स हुई है, बुद्धिस्ट काउंसिल जिन्हें हम कहते हैं, इसी तरह जैनिज्म के भी काउंसिल्स हुई है, उन्हें हम जैन काउंसिल्स कहते हैं। 2 काउंसिल्स हुई है। कौन कौन से? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में। कब? 3rd सेंचुरी BC में। किसने करवाई? स्थूलाभद्रा ने। सेकंड बुद्धिस्ट जैन काउंसिल, सेकंड जैन काउंसिल कहाँ पे हुई? वालाबाई गुजरात में हुई। कब हुई? 5th सेंचुरी CE में। ये कब हुई? BC में, ये CE में हुई। मतलब AD में। ये BC में, ये CE में। किसने करवाई? देवरिद्धि गणी। जिस तरह बुद्धिज्म के फिर बुद्धा के बाद 2 पार्ट्स में बुद्धिज्म डिवाइड हुआ, इसी तरह महावीरा के बाद जैनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। किस में? एक दिगंबरा, एक सितंबरा। दिगंबरास कौन थे? वो लोग नेकड रहते थे, मतलब कुछ नहीं पहनते थे, नेकड रहते थे। और सितंबरास कौन थे? वो व्हाइट पहनते थे, व्हाइट क्लोथ्स पहनते थे। तो ये था इम्पोर्टेंट जैनिज्म के बारे में। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।